हेलो साथियों, आज की इस वीडियो में अपन ये जानेंगे कि हम इनकम टैक्स को कैसे बचा सकते हैं, मतलब लीगल तरीके से, कानूनी तरीके से। ठीक है, गैर कानूनी तरीके से नहीं। गैर कानूनी तरीका तो क्या होता है कि आपने अपनी इनकम को छिपा लिया। अगर कोई व्यक्ति मान लीजिए अपनी इनकम को छिपा लेता है तो बाद में उसकी प्रॉब्लम्स आ सकती है, क्योंकि आपने आजकल सुना होगा कि इनकम टैक्स के छापे पड़ जाते हैं। तो उन छापों में वहाँ पर जाँच होती है और इसकी इनकम अगर उसने जितनी घोषित की है, जितना वो ITR भर रहा है, उससे ज़्यादा मिल जाती है तो उसकी बहुत प्रॉब्लम्स हो सकती है। बाद में उसको टैक्स भी देना पड़ेगा, हो सकता है उसको जेल भी जाना पड़े, गिरफ्तारी भी हो सकती है। तो आपको अपनी इनकम टैक्स को छिपाना नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट ने आपको कुछ लीगल तरीके दे रखे हैं जिससे आप अपनी इनकम पे टैक्स जो दे रहे हैं आप उसको बचा सकते हैं। तो उसी के बारे में मैं आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा। अगर आपने मेरा वो वीडियो नहीं देखा हो पीछे वाला, जिसमें मैंने आपको इनकम टैक्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, सारी बातें मैंने आपको लीगल तरीके से बताई है, तो मैं उस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा, आप जाके आराम से उसको देखिए। तो चलिए इसमें चलते हैं। पहले सबसे पहले अपने पास एक डिडक्शन ली मैंने, डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C, मतलब धारा 80C की एक डिडक्शन है। ठीक है, बहुत सारी डिडक्शन होती है, लेकिन अमूमन व्यक्ति को, जो इंसान होता है जो अपना ITR फाइल कर रहा है, उसको ये डिडक्शन तो अमूमन मिल ही जाती है। तो कहाँ कहाँ मिलती है, तो ये 80C की डिडक्शन इन जो भी आप 6-7-8 पॉइंट देख रहे हैं, यहाँ पे आप अपना अमाउंट जो है डिपॉजिट कराएंगे, यानी जो अपने आप इनकम कमा रहे हैं उस इनकम में से कुछ पैसा अगर आपने यहाँ पे डिपॉजिट करवा दिया है तो उसकी डिडक्शन आपको मिल जाएगी। मतलब उसमें से इनकम में से आपको इसकी छूट मिल जाएगी, तो उतने रुपए पे आपको इनकम टैक्स नहीं देना होगा। ठीक है, तो कहाँ कहाँ पैसा जमा कराने पर आपको डिडक्शन मिलेगी, तो सबसे पहले आप LIC प्रीमियम पेड करते हैं। LIC प्रीमियम तो सभी जानते हैं कि आपके पास लाइफ इंश्योरेंस है, जीवन बीमा है, उस जीवन बीमा का आप प्रीमियम पेड कर रहे हैं तो प्रीमियम की डिडक्शन आपको मिल जाएगी। कितनी मिलेगी थोड़ी देर बाद मैं आपको बता रहा हूँ, आप समझते हो। चलिए, तो LIC प्रीमियम पेड करते हैं तो उसकी मिल जाएगी। आप कंट्रीब्यूशन करते हैं पेंशन फंड में। पेंशन फंड मतलब आपने कोई पेंशन प्लान ले रखा है, LIC का हो सकता है या किसी जीवन बीमा का हो सकता है, किसी भी कंपनी का हो सकता है, तो आपने पेंशन प्लान ले रखा है तो उस पेंशन फंड में आप पैसा जमा करा रहे हैं, तो जितना जमा करा रहे हैं उसकी भी डिडक्शन यानी छूट यहाँ पे मिल जाएगी। उसके बाद आप एनुटी प्लान आपने ले रखा है, जो वार्षिकी होती है, मतलब आपको पेंशन के रूप में, पेंशन तो हर महीने मिलती है लेकिन ये आपको 1 साल में 1 बार मिलती है। एनुटी प्लान होते हैं, ये भी जीवन बीमा के होते हैं। तो एनुटी प्लान में भी आपको अगर पैसा जमा करा रहे हैं तो उसमें भी आपको डिडक्शन मिल जाएगी। ठीक है, उसके बाद आप PF में पैसा जमा करा रहे हैं, कॉन्ट्रीब्यूशन इन PF कोई सा भी हो सकता है, EPF हो, PPF हो, NPF हो, पब्लिक प्रोविडेंट फंड्स हो, कोई सा भी PF आप जानते हैं तो उसमें आप पैसा जमा करा रहे हैं, डिपॉजिट करा रहे हैं, तो उसमें आपको डिडक्शन मिल जाएगी। उसके बाद आपने हाउस लोन पेड किया है, ध्यान दीजिए, हाउस यानी आपने मकान बनाना था या आपने मकान खरीदना था तो उस पर आपने लोन लिया, उस लोन की आप किस्त चुकाते हैं, मूलधन, तो उस मूलधन की किस्त चुकाने की आपको छूट यहाँ पे डिडक्शन मिल जाती है। और अगर आपने चिल्ड्रन यानी आपके कोई बच्चे हैं, बच्चों की आप कोचिंग फीस पे करते हैं, ध्यान दीजिए, स्कूल फीस या कॉलेज फीस नहीं होती इसमें, केवल कोचिंग फीस, ट्यूशन फीस। तो ट्यूशन फीस अगर आप पे करते हैं तो आप अपनी कोचिंग क्लासेस के पास जाइए, वहाँ से एक स्लिप बनवा के ले आइए कि भी आप में इतनी फ़ीस आपको पेड की है, तो आपको जितनी भी फ़ीस आप पेड करेंगे उसकी भी आपको डिडक्शन 80C में मिल जाएगी। ठीक है, उसके बाद डिपॉजिट इन सुकन्या समृद्धि योजना, मतलब सुकन्या समृद्धि योजना में अगर आप पैसा जमा कराते हैं, सुकन्या समृद्धि योजना आप सब जानते हैं। अगर इन चीज़ों के बारे में आप नहीं जानते हैं बाई चांस कि ये होता क्या है, तो आप मुझे बोलिएगा कमेंट में, मैं आपके इनके लिए डेडिकेटेड अलग से वीडियो बनाऊंगा। लेकिन अभी आपको मैं धारा 80C यानी डिडक्शन 80C की डिडक्शन पढ़ा रहा हूँ कि भाई यहाँ आप डिपॉजिट कराएंगे तो आपको डिडक्शन मिलेगी। तो सुकन्या समृद्धि योजना में अगर आप जमा कराते हैं, आपकी कोई बच्चियाँ हैं, मान लो लड़कियाँ हैं आपके घर में 10 साल से कम उम्र की, तो उसके लिए अकाउंट खुलता है गवर्नमेंट का, आप पोस्ट ऑफिस में या बैंक में जाके खुलवा सकते हैं, उसमें पैसे जमा कराते हैं तो आपको जितना भी जमा कराते हैं उसकी डिडक्शन आपको यहाँ मिल जाती है। उसके बाद डिपॉजिट NSC मतलब होता है नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, यानी राष्ट्रीय बचत पत्र। गवर्नमेंट एक बॉन्ड है, एक तरह समझ लीजिए आप ये, तो गवर्नमेंट एक बॉन्ड जारी करती है NSC के नाम से, उसमें अगर आपने पैसा डिपॉजिट किया है तो भी आपको डिडक्शन मिल जाएगी। तो यहाँ अगर आपने पैसा डिपॉजिट किया है, कितना भी किया हो, थोड़ा बहुत, थोड़ा यहाँ करके आपने डिपॉजिट किया, या पूरा उधर डिपॉजिट कर दिया एक जगह, तो आपको डिडक्शन मिल जाएगी। लेकिन ध्यान दीजिए, सब मिला के, यानी जैसे मान लो 5,000 रुपये मैंने LIC प्रीमियम पेड किया, 5,000 रुपये मैंने पेंशन फंड में जमा करा, इसे सबको टोटल कर दिया जाएगा और टोटल डिडक्शन जो है 1,50,000 रुपये से ज़्यादा नहीं हो सकती है। ठीक है, इन सब में डिपॉजिट जितना भी आपने पैसा किया वो 1.5 लाख रुपये ज़्यादा नहीं हो सकता है। मान लीजिए मैं 1.5 लाख रुपये खाली प्रीमियम ही पेड करता हूँ तो बस मुझे 1.5 लाख प्रीमियम मिलेगी, अब उसके बाद बाकी जगह जमा करा रहा हूँ तो मुझे नहीं मिलेगी। समझ गए आप, यानी सबकी टोटल लगा लेना 1.5 लाख रुपये से ऊपर नहीं होनी चाहिए। ठीक है, पूरे साल की, है ना, क्योंकि इनकम टैक्स की गणना जो है पूरे साल में होती है। तो 1,50,000 रुपये से ऊपर ये डिडक्शन नहीं मिलती है।
तो यहाँ आप पैसे जमा करेंगे, आपको 1.5 लाख रुपए तक की डिडक्शन मिल जाएगी। और भी बहुत सारी डिडक्शंस होती है, अगर आप कमेंट्स बॉक्स में मुझे कहेंगे तो मैं आगे की डिडक्शंस भी आपको बताऊंगा, समझाऊंगा। आज का वीडियो आपको कैसा लगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और आपको अगर इनकम टैक्स के बारे में और भी कुछ अच्छे से जानना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको डिस्क्रिप्शन में मैं प्ले लिस्ट दे दूँगा पूरी इनकम टैक्स की, GST की, 11th 12th अकाउंटेंसी, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, सारे वीडियोज़ आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में साथियों, तब तक के लिए जय हिंद।